तारीख थी 22 अप्रैल और दिन था मंगलवार। दोपहर के ठीक 2:45 हुए थे। देश के अलग अलग राज्यों 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम के बैसार वैली जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, यहाँ पे काफी ज्यादा टूरिस्ट आते थे। लेकिन इस टूरिस्ट स्पॉट पर इतने खौफनाक तरीके से आतंकी हमला होता है कि सारे देश की रूह कांप जाती है। अभी तक घटना के मुताबिक देखा जाए तो वहां पे 26 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 17 लोग घायल हैं, जिसमें से 24 लोग हिंदू थे और एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन था। लेकिन सबसे बड़ा मानता हूं कि हमारे देश में हिंदू पूछकर मार रहे थे, कलमा पढ़वा रहे थे और हर चीज कर रहे थे, मार रहे थे हिंदू हिंदू पूछकर। लेकिन आपकी भी तो गलती थी। अगर आपकी वहां हमारे देश की फोर्स होती और उसके बगल में पहलगाम के 100 मीटर या 50 मीटर दूरी पर आर्मी कैंप भी था, अगर वहां पे फोर्स होती तो ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती। लेकिन आप अपनी गलतियों को छुपाकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हैं कि आतंकवादी आते हैं और हिंदू मुस्लिम हिंदू को मारकर चले जाते हैं। हमारे मुद्दा ये नहीं है कि उसमें हिंदू इतने ज्यादा मारे गए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी 15 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन जाकर मिलते हैं। तो डॉक्टर अनीता आर्या ने अपने ट्विटर पर पोस्ट कर दी है कि नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं मिलते राष्ट्रपति भवन जाकर, कुछ तो बड़ा होने वाला है। और दिनेश भी यही ट्वीट करते हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, और भी सारे लोग ट्वीट करते हैं कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। और 22 अप्रैल को नरेंद्र मोदी सऊदी अरबिया के दौरे पर निकल जाते हैं और उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम हमले जैसा हमला हमारे देश में देखने को मिलता है। लेकिन अमित शाह हमारे भारत में ही थे और दिल्ली के उद्घाटन में शामिल होने वाले थे और उनके आगे पीछे 80 से 90 गाड़ी चल रही थी। जरा आप सोच कर देखिए, अगर उसमें से 10 या 15 गाड़ी वहां पहलगाम जैसे हमले पर उपस्थित होती तो ऐसी घटना देखने को न मिलती। लेकिन सरकार हमारी इस बात को दिखा नहीं रही है कि हमारी भी कमी है। अगर हमारे पुलिस फोर्स या आर्मी फोर्स वहां उपस्थित होती तो कोई आतंकवादी हमारे हिंदू भाइयों पर या ऐसे गोली मारकर चला नहीं जाता। लेकिन सिर्फ सरकार यही दिखा रही है कि हिंदू 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 कहकर मारा, जो हिंदू थे उन्हीं को ही मारा। कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है। मैं नरेंद्र मोदी से यही कहूंगा, अगर सच में आतंकवादियों ने ऐसी घटना हमारे देश में आतंकवाद फैलाया है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान को। लेकिन इसमें सबसे बेकार काम जो मीडिया हमारी कर रही है वो सबसे ज्यादा कर रही है। मीडिया सोच रही है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जब युद्ध हो जाएगा तो हमारे चैनल पे व्यू आएंगे और टीआरपी हमारी बढ़ेगी, हमारे चैनल की अर्निंग बढ़ेगी, पैसा बनेगा। इसीलिए वे परेशान है, सोच रहे हैं कितना ज्यादा युद्ध करा दें। मैंने उनका थंबनेल देखा, अच्छे यूट्यूबर और अच्छे मीडिया वाले जो थंबनेल लगा रहे हैं कि भारत ने पानी रोका, पाकिस्तान हुआ एक बूथ के लिए तरस रहा है। और भी सारे यूट्यूबर को देखा जो बोल रहे हैं कि भारत ने पानी रोक दिया, अब भारत ने लिया बड़ा फैसला, अब पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं जाएगा। लेकिन उनको कौन समझाए कि एक डैम बनाने के लिए भारत में पाकिस्तान में 6 नदियों का पानी जाता है। लेकिन मैं एक नदी का ही बात करता हूँ, सिंधु नदी पर अगर एक डैम बनाया जाए तो वहाँ के एरिया को नापा जाएगा, वहाँ की हर चीज को देखा जाएगा, तो वहाँ की बनाने के लिए लगभग 5-6 साल लगेंगे एक डैम बनाने के लिए। लेकिन ये मीडिया कह रहे हैं कि
भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया और पाकिस्तान हुआ एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। और 6 नदी का पानी रोकने के लिए आप समझ ही सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा हमारी सरकार को 6 नदियों का पानी रोकने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के एक पत्रकार मुशाहिद हुसैन ने कहा कि भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोका तो चीन भी उसका पानी रोक सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का पानी तिब्बत से ही आता है। लेकिन पहलगाम हमले होने के बाद कुछ मुस्लिम लड़के अपने फेसबुक अकाउंट पर हंसी का मजाक उड़ाते हुए हंसी का इमोजी भेज रहे थे। उनको मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको पकड़ा जाए और उनको जेल भेजा जाए। ये नहीं कि जो सिधाई से रह रहा है, जो आसानी से अपने गांव में रह रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। ये मतलब कानूनन अपराध है या हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, सरकार लड़ा रही है। ये एक प्रकार से हमारे संविधान हमें अधिकार नहीं देता कि हम हिंदू को मारे, मुस्लिम हिंदू को मारे, हिंदू मुस्लिम को मारे, हिंदू क्रिश्चियन को मारे। और आप जानते हैं कि हमारे देश में जातिवाद कितना फैलता जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार जातिवाद में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती। मैं भारत के प्रधानमंत्री से ये सवाल करना चाहूंगा कि जब आप प्रधानमंत्री नहीं थे तो हमारे प्रधानमंत्री से आप सवाल करते थे कि हमारे देश में जब आपके हाथ में हर चीज है तो हमारे देश में आतंकवादी आते तक कहां से हैं और हमारे देश में इतने हथियार आते कहां से हैं। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? मैंने 5वां सवाल उनको पूछा कि आप विदेशों में जो आतंकवादी भाग चुके हैं, जो लोग विदेश में बैठ करके हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाएं कर रहे हैं, उनको प्रत्यारोपण के द्वारा हिंदुस्तान लाने का हमें अधिकार होता है। आपकी विदेश नीति में वो क्या ताकत है? एक बार इन 5 चीजों पर कुछ करके दिखाइए, आतंकवाद जड़ मूल से उखड़ जाएगा। राज्यों के अधिकार हथिया करके राजनीति के करने के खेल छोड़ दीजिए। भाइयों बहनों, दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है। दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं है, 46 इंच का सीना लगता है दोस्तों, तब जाकर यही चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके हाथ में आर्मी फोर्स, बीएसएफ फोर्स, कमांडो फोर्स, हर चीज आपके हाथ में है, तो हमारे देश में लगातार आतंकी हमला क्यों हो रहा है? आप चाहे जहां से देखिए, 2014 के बाद हमारे देश में लगातार हमला ही हमला हो रहा है। चाहे आप पुलवामा हमला देखिए, चाहे आर्मी कैंप देखिए, चाहे सांसद पर हमला देखिए, चाहे उरी हमला देखिए, चाहे पहलगाम हमला देखिए। आज हमारे देश 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। 2014 के बाद लगातार एक न एक हर साल हमला हमारे देश में आतंकी हो रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारे देश में लगातार इतना क्यों आतंकी हमला हो रहा है? क्योंकि हमारे ही देश के
कुछ घुसपैठियों जो आतंकवादियों का मदद करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वे मुस्लिम ही मदद करते हैं, ऐसी बात ये भी है कि हमारे हिंदू देश में भी, हमारे हिंदुस्तान में भी हिंदू भी देशद्रोही होते हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। देखो गुल देखो, नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। इस देश में सब मिले हुए हैं, इसीलिए ना तो कभी यहाँ आतंकवाद खत्म हो सकता है और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है। भाजपा का आईटी सेल का पूर्व प्रमुख जो 3 आतंकवादी बम ब्लास्ट में शामिल था, लेकिन उसे अब जाकर पकड़ा गया, जब पहलगाम हमले होने के बाद पकड़ा गया। मतलब इतना दिन वो कश्मीर में बैठा रहा, मतलब उसके ऊपर कोई सरकार ध्यान ही नहीं दे रही थी। आप सोचिए कि हमारे देश में पहलगाम जहां पे हमला हुआ, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर 100 किलोमीटर है। उसके बाद लश्कर या पाकिस्तान के जहां से आतंकवादी आए, वहां से लगभग 300 किलोमीटर दूरी से आए और हमला करके चले भी जाते हैं। मतलब ये बहुत सोचने वाली बात है कि हमारे देश में आते हैं और फिर हमला करके वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। मतलब ये सोचने वाली बात है ना। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो, लाखों की संख्या और 10-15 मिनट हमें वो आतंकवादी आ कोई पुलिसमैन नहीं, तुम भागे और छुपे, आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को, और हिंदू वाले जेंट्स। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी को इस जानकारी तक पहुंचने का अवसर मिले। होगा हौसला सबके दिलों में तो सारा पाकिस्तान जय हिंद बोलेगा। होगा हौसला सबके दिलों में तो सारा पाकिस्तान जय हिंद बोलेगा। पाकिस्तान ही क्या सारा जहान जय हिंद बोलेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।